What sets MS apart? MS Research Foundation, established in 2011, designs child-centric curricula, blending modern and value-based education. Our team of research scholars, subject matter experts, child psychologists and designers work tirelessly to craft an educational experience that transcends traditional norms, fostering holistic development and practical learning for all students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. तेलंगाना के 5 अक़लियती इदारों के सुदूर नशीन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अक़लियतों के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट मख्तस करने पर हुकूमत तेलंगाना, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी, तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने हज हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बजट में अक़लियतों के लिए 3000 करोड़ रुपये की मंजूरी का खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने 2200 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, ताहम कांग्रेस हुकूमत ने बजट में इजाफा करते हुए अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 3000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उनका कहना था कि मरकज़ी हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए 3183 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं, लेकिन रियासती हुकूमत ने, जो कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद की पाबंद अहद है, मरकज़ी हुकूमत से ज़ायद बजट मख्तस किया, जिसके लिए वो हुकूमत तेलंगाना, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा करते हैं। अक़लियती इदारों के सुदूर नशीन ने तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर अमल आवारी किए जाने की भी भरपूर सिताइश की है। आज तेलंगाना स्टेट के 2024-2025 के जो बजट कल असेंबली में पेश किया गया, उस बजट के सिलसिले में माइनॉरिटी वेलफेयर को जो बजट अलॉट किया गया, उन चीज़ों से आपको वाकिफ करवाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर मुनक़िद किया गया, जिसमें मेरे साथ टेमरीज के वाइस चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम कुरैशी साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब अफजल बियाबानी खुसरो भाई साहब और हमारे ऑफिशल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मकसद है कि हम सब की एक फैमिली है, हम सब एक ही फैमिली के सब कॉरपोरेशन एक ही फैमिली से जुड़े हैं। अलग अलग करने से कुछ कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम सब लोग एक साथ मुत्तहद होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम डिसाइड किए। इसका इनिशिएट करने के बाद सब लोग चेयरमैन ने इसको राज़ी होने का भी काम किया। अब सब लोग यहाँ पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले रियासती हुकूमत और इस हुकूमत के सरबराह वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब और इस हुकूमत के वज़ीर फाइनेंस नायब वज़ीर आला जनाब भट्टी विक्रमार्का साहब को हम तमाम लोगों की जानिब से बहुत बहुत हम मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि फिर एक बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने
माइनॉरिटी दोस्त हुकूमत, माइनॉरिटी दोस्त होने का एक वाज़ेह सबूत हमारे सामने रखा। जो बजट एलोकेशन हुआ है 3003, जो इस साल का जो बजट एलोकेट हुआ है, ये अब तक का तारीख का सबसे ज़्यादा बजट अक़लियतों को इस बार दिया गया। पिछली बार 2200 करोड़ रुपए बजट अक़लियतों के लिए अलोकेट करने के बाद, लेकिन सिर्फ जो स्पेंड हुआ है वो 1755 करोड़ रुपए हुआ है, जिसमें से कांग्रेस हुकूमत आने के बाद जनवरी के बाद से 600 करोड़ रुपए तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ने खर्च की उसके ऊपर। मतलब कि पूरा 1100 करोड़ रुपए 9 महीने में वो लोग खर्च किए हैं, बाकी के सिर्फ 4 महीने 600 करोड़ रुपए कांग्रेस हुकूमत ने की है। अब तक का जो तेलंगाना स्टेट का था पिछले 10 साल में 2019 में 1300 से शुरू होकर 2200 पे आकर वो पिछले बजट में रुक गए थे। लेकिन ये रियासती हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक सबूत दिए हैं और एक बड़ा कारनामा है कि 3003 करोड़ रुपए एक साथ पिछले बजट से कंपेयर करते हुए 800 करोड़ रुपए इमीडिएट जो बढ़ा के जो कारनामा किए हैं, वाहिद ये हम उनको बहुत हम हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हम तमाम चेयरमैन साहबान की तरफ से और पूरे रियासत के अक़लियतों की तरफ से उनका बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो बजट उन्होंने दिया है यकीनन आने वाले दिनों में मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की माशी खुशहाली के लिए, चाहे वो रोज़गार को लेके हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स को लेके हो, चाहे वो वक्फ को लेके हो, चाहे उर्दू के लैंग्वेज को लेके हो, चाहे हज कमेटी को लेके हो, वो उनका एक कारनामा, एक अजीम कारनामा है। यकीनन कांग्रेस जब अपोजिशन में थी, यकीनन हमने, हमारी पार्टी ने, रेवंत रेड्डी साहब ने ये हमारे मैनिफेस्टो में रखा था कि हम 4000 करोड़ अक़लियतों को देंगे। लेकिन जिस हालात से पिछले 10 साल से तेलंगाना रियासत गुजरी है, एक खुशहाल रियासत को एक कंगाल रियासत के तौर पर रख के छोड़ के गए हैं। इसलिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ फाइनेंशियल्स, कुछ इश्यूज को लेके डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 4000 करोड़ का ही प्रपोजल गया था, लेकिन कुछ माली वजूहात के बिना पर इस साल, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन था, 3-4 महीने उसी में कोर्ट में चले गए हैं। इसलिए अब जो बजट जो रिलीज़ हुआ है 3300 करोड़ रुपए जो रिलीज़ होंगे, ये अगले 6 महीने तक, 7 महीने तक के लिए रहेगा। फिर मार्च में जब नया बजट आएगा, हम फिर वापस सब लोग एकजुट होकर हम लोग फिर हुकूमत से, सीएम साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हम ये फिर आने वाला जो हमारा जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी अक़लियतों को लेके जो नुमाइंदगी थी, उसको हम तमाम अक़लियतों की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको नुमाइंदगी करके आने वाले बजट में यकीनन हम 4000 करोड़ कराने का हम तमाम लोग हम इसका काम। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।